बयानबाजी से होता क्या है? बिहार में पिछले अगर आप देखें 7-8 सालों से 2015 से सिर्फ बयानबाजी चल रही है। इतने लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, तो इतना लाख ये कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पर वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री एक काम बताए ना जो उन्होंने किया हो। अरे भैया, जिस पे आपको जांच बैठानी आप बैठाइए, जिस पे आपको कार्रवाई करनी आप कीजिए, पर सबसे पहले बिहार और बिहारियों के हालात को देखिए। सुखाड़ से जो लोग परेशान हैं, कम से कम उनको उचित मुआवजा देने का बंदोबस्त कीजिए। निकालिए वो लिस्ट जहाँ पर किसान परेशान हो रहे हैं सुखाड़ से, निकालिए वो तमाम जानकारियाँ जहाँ पर भैया हड़ताल क्यों कर रहे हैं लोग। यहाँ पर शिक्षक हों, अभिभावक, शिक्षक हों, छात्र हों, अभ्यर्थी हों, क्यों भैया ये सारी चीज़ें हो रही हैं? आपकी सिर्फ बयानबाजी यहाँ पर चलती है। ये सरकार से बयान देने के अलावा आज तक बिहार और बिहारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतने समय से ध्यान दिया हो, एक ऐसा काम नहीं है। पिछले 2015 से लेकर अभी तक सिर्फ इन्होंने अपने ऊपर ध्यान देकर अपनी कुर्सी बदलने के अलावा तो कोई काम किया नहीं। एक सवाल है कि मंत्री सुरेंद्र यादव हैं, मंत्री बनते ही वो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भाई, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, ये अपने में सरकार की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की सोच को दिखाता है। भैया, ये सरकार के ही मंत्री हैं। जब मंत्री अगर इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे तो ये आप समझने में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि भैया सरकार की सोच क्या है, किस सोच के साथ ये सरकार काम करेगी। ये इन लोगों को यहाँ पे प्रेसिडेंट सेट करने चाहिए, इन लोगों को उदाहरण बनना चाहिए। तो जब ये लोग खुद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए हकीकत है, जब जोड़ तोड़ की सरकारें बनती हैं तो इसी तरीके के विवाद सामने आते हैं। जिस दिन से इस सरकार ने शपथ ली, जिस सरकार के कानून मंत्री खुद उनके खिलाफ वारंट निकला, जिस सरकार के मंत्री खुद इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हो, आने वाले दिनों में ये बिहार को और किस बुरे हालातों में लेकर जाएंगे इसका अंदाज़ा लगाना। तेजस्वी यादव तो अपील कर रहे हैं राजद कोटे के मंत्रियों से कि आप उनकी अपील का कितना प्रभाव पड़ेगा कि आने वाला समय अपने आप बताएगा। चिराग जी, आप भी आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार यात्रा पर है, धमकियां मिल रही हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में नहीं घूमने दिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं इसको? आरसीपी सिंह को धमकियां मिल रही हैं अब जेडीयू नेताओं के द्वारा कि अगर आप सुपौल में आए तो आपको देख लिया जाए। गलत है, गलत है। बिहार में कोई भी बिहारी कहीं भी जा सकता है, और अगर कोई ये सोचता है कि भैया बिहार उनकी जायदाद है तो भ्रम में जी रहे हैं। रोक के दिखाएं भैया, आरसीपी जी भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, रोक के दिखाएं कहाँ पे उनको रोकना है। भाई किस रोक के दिखाएं भैया, आरसीपी जी भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, रोक के दिखाएं कहाँ पे उनको रोकना है। भाई किस तरीके की गुंडागर्दी है ये, किस तरीके की भाषा है कि कोई यहाँ पे नहीं जा सकता, कोई वहाँ पे नहीं जा सकता। भाई जनता के बीच हर कोई जाएगा, अपनी बातों को रखेगा, जनता जिसकी बातों को अपनाएगी, जिसको स्वीकारेगी, आने वाले दिनों में वो अपनी बात रखेगा। पर इस तरीके से करना कि भाई आप यहाँ पर आकर दिखाइए, वहाँ पर जाकर दिखाइए, गुंडागर्दी का माहौल बना के रखें, आज वो बड़ा होगा। और आने वाले समय में समाज में किस सोच के साथ वो अपना योगदान देगा, जब उसने बचपन में ये देखा है कि उसके भाई को दलित पृष्ठभूमि होने के कारण मार दिया गया। आज जब हम लोग 21वीं सदी की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी यूनिवर्स में जाने की बात करते हैं, ऐसे में जब आज भी जात पात धर्म मज़हब के आधार पर मतभेद होते हैं, भेदभाव होते हैं, छुआछूत होता है, तो भैया ये बातें विचलित करती हैं। कैसे समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं जहां आज भी इस तरीके के भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि भैया तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सज़ा दोषियों को मिले। मैंने मांग की थी वहाँ पर कि एक SIT का गठन किया जाए और टाइम बाउंड इसकी जाँच की जाए। मुझे कम से कम इस बात का संतोष है कि SIT का वहाँ पर गठन किया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द SIT अपनी रिपोर्ट सौंपे और जो भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिले। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।